प्रदेश गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र में चित्रगुप्त पार्क की प्रशासन और जीडीए द्वारा अनदेखी। उत्तर प्रदेश में जहां कायस्थ समाज आज की एक बड़ी संख्या है, वहीं इस पार्क की अनदेखी की जा रही है और कायस्थ समाज की भी प्रदेश में अनदेखी की जा रही है। आज जहां इस पार्क की एक दयनीय दशा है, उसको देखकर लगता है जैसे प्रशासन और सरकार समाज की अनदेखी कर रहा है, वैसे ही इस पार्क की भी अनदेखी हो रही है। जहां उच्च स्तर पर और उच्च राजनीतिक में जितने इस समाज ने हिंदुस्तान के लिए महापुरुष दिए, चाहे वह प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद हो, ऐसे समाज की इस सरकार द्वारा अनदेखी करना बहुत सोचने का विषय है। और उन्होंने जो कार्य किया एक हिंदुस्तान के लिए, आज उसको देखते हुए पूरे समाज की जो सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है, उसका एक जीता जागता सबूत यह चित्रगुप्त पार्क है। जहां आज ना व्यवस्था है ना देखभाल है, और कहने के लिए तो एक शहर में बीचों बीच में एक पार्क है, पर यहां अगर कोई आएगा वह स्वस्थ होकर नहीं बीमार हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे पार्क में जल भराव की स्थिति है। मेट्रो ने भी अपने कॉलम लगाए हैं, उसका भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा है। वह मेट्रो ट्रैक का पानी भी पूरा पार्क में आता है, उसकी भी कोई निकासी व्यवस्था नहीं है। बिजली कटी हुई है और देखभाल के लिए माली था, उसका भी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, और उसका भी कहना है पता नहीं है पार्क किसके अंदर है, कॉर्पोरेशन के अंदर है या जीडीए के। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि कौन इसकी देखभाल करेगा। यह समाज से अपील है कि वह इसके लिए आगे आए, और प्रशासन से अपील है कि कृपया इसको स्वच्छ बनाएं, जिसमें आसपास के लोगों सुबह शाम इस पार्क में भ्रमण करने आते हैं, वह एक अच्छे वातावरण में भ्रमण कर सके और महामारी काल में अपने आप को स्वस्थ बनाकर रख सके। हमारे चैनल के द्वारा हम प्रशासन से, जीडीए और उत्तर प्रदेश सरकार से इस पार्क की ओर विशेष ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि आप इस पार्क की जो दयनीय दशा है उस पर आप कृपया ध्यान दें, और इस समाज के लिए, किस समाज के लिए जो एक स्थल बना हुआ है उसको और साफ सुथरा बनाएं, जिससे जनता जो है इस सुखद अनुभव कर सके इस पार्क में आने पर। हम इस समय है चित्रगुप्त पार्क वैशाली में, और ये मेट्रो स्टेशन के बहुत नज़दीक है, और एक कहा जाए कि गाज़ियाबाद की एक बहुत पॉश कॉलोनी और बहुत प्राइम लोकेशन पे है। सामने टाटा स्टील भी है, डाबर भी है, और ये इसके सामने स्थित है। इस पार्क की स्थिति जैसे हमने अभी देख पाए बहुत दयनीय हो चुकी है, और इसी समाज को लेकर, चित्रांश को लेकर ही हमारे साथ अभी ये सज्जन हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये अपना पहले परिचय दें और ये बताएं कि इस समाज से जुड़ने के बाद इन्होंने जो प्रयास किया वो कैसे विफल हो गया, और ये पार्क आज इस सोचनीय दिशा में कैसे आ गया। आप अपना नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस पार्क के लिए अपना समय और सुझाव मांगने के लिए कष्ट किया है। मेरा नाम आर.के. विकास है। मैं चित्रगुप्त समाज का एक प्रहरी हूँ, और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की स्थापना के लिए हम लोग इस क्षेत्र में ज्ञान, न्याय, शांति के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। सन 1995 में जब मैं इस इलाके में हम लोग आए थे, तो यहाँ पे आसपास बिल्कुल भयावह स्थिति थी। लोग से बात करने में डरते थे। तो सन 2002 में ढूंढते ढूंढते ये जगह का पता चला कि इस जगह पे लोग बैठ करके बड़ा ही दुराचार करते हैं, दारू पीते हैं और सड़क पे आने जाने वालों के साथ लूट मार करते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा समूह बनाया जिसमें कि सारे लोग थे। उसके बाद 1-2 कायस्थ जो थे, उन्होंने पूर्ण रूप से अपने धन, मन और समय, बल सब लगा करके कहा कि भाई हम चित्रगुप्त समाज से हैं, और हमारे समाज को लोग कोई पहचानता नहीं है, कोई चित्रगुप्त समाज को जानता नहीं है। जो समाज विश्व ज्ञान, विश्व शांति और विश्व न्याय का प्रतीक है, जिसके भगवान के नाम में ही चित्रगुप्त नाम लगा है, जो कि कलम की ताकत रखते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है पूरे विश्व में। अभी आज की तारीख में दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में अन्याय का बढ़ा हुआ था, गुंडागर्दी हर तरफ बढ़ी थी। हम लोगों ने एक समाज को इकट्ठा किया और इस पार्क को सभी से मिलकर के चित्रगुप्त पार्क जी के लिए हम लोगों ने एक समन्वय समिति बनाई और इसका उत्थान करने में लग गए। हम लोगों ने पेड़ पौधे का संरक्षण किया। लोग यहाँ पे कचरा फेंक के चले जाते थे, हम लोगों ने अपने हाथों से काम किया, और हमारे प्रभु श्री चित्रगुप्त जी ने हम लोगों को वो ताकत दी, वो बल दिया, वो शक्ति दी कि हम लोग आज चित्रगुप्त पार्क में, जीडीए ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ चलो ये समाज के लोग काम कर रहे हैं, इसमें हम चित्रगुप्त पार्क इसका नाम स्थापित करते हैं। और हम लोगों के दिल में इस पार्क में चित्रगुप्त जी बसते हैं, और चित्रगुप्त जी महाराज क्या कहें, वो तो भगवान हैं, महाराज नहीं। हम तो महाराज इसलिए बोलते हैं कि हमारे परमपिता परमेश्वर है। हम लोग विश्व शांति, विश्व न्याय और विश्व ज्ञान की स्थापना के लिए इस पार्क को एक ध्येय बनाया है, और सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो दयनीय स्थिति
कायस्थ समाज की हो गई, वही इस पार्क की हो रही है। आज चारों तरफ जल जमाव है, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई बत्ती है। बोर्ड जो लगाया है सरकारी खर्चे पे, उसकी भी स्थिति भयावह हो रही है। आने के लिए उन लोगों ने एक शुल्क रखा, उस शुल्क से इसका डेवलपमेंट करने, जबकि हम लोगों ने अपने पैसे अपने समय से इसका डेवलपमेंट किया, लेकिन आज सरकारी खाते में जाने के बाद इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आपने बताया कि जैसे पहले चित्रांश आते थे यहाँ पे और पूजा पाठ भी करते थे, फंक्शन वगैरह भी करते थे, तो वो कैसे रुक गया? अभी हम जैसे आ रहे थे, हमने देखा शुल्क भी लगा जैसे आप बता रहे हैं, और गार्ड की जो गार्ड रूम है उसकी स्थिति बहुत शोचनीय है। माली जो यहाँ रह रहा है उसको आज के दिन कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ठेकेदार छोड़ के जा चुका है, एक तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे आके मदरा पान भी कर रहे हैं और कूड़ा भी फेंक रहे हैं, ठेले लगे हैं, ठेले वाले अपना सामान रख रहे हैं। तो आप लोगों के प्रति इतना जो कहा जाए कि कायस्थ समाज इतना उत्तर प्रदेश में अग्रिम रहा है, वो उसकी दयनीय दशा होती जा रही है, तो इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, अब ये सबसे बड़ी बात है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। कायस्थ समाज राष्ट्रवादी समाज है, और कहते हैं कायस्थ की जो है सबसे बड़ी ताकत कलम होती है। बिल्कुल जी। और कलम जो पकड़ लिया वो कायस्थ हो गया। हमारे जितने अधिकारी हैं सब, मैं तो उनको किसी जाति धर्म में नहीं बांटता, मैं मानता हूं कि वो कायस्थ हैं, क्योंकि वो कलम से कार्य करते हैं। लेकिन जब काम विलम्ब होने लगे, जब कार्य में निष्ठा ना रहे, तो स्थिति भयावह हो ही जाती है। जब आपका बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई को छोड़ करके किसी अन्य कार्यों में लग जाए, तो उसकी करियर खराब हो जाती है। उसी तरह आज सरकारी संस्थानों में बैठे हुए लोग, जिनकी जिम्मेदारी है, जो अधिकारी हैं, लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर इस पार्क की स्थिति उसी समाज के अनुरूप हो रही है जिसके लिए हम चिंतित हैं, और उसी हिसाब से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। अगर पार्क का निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। हम लोगों ने इसके पेड़ पौधे संरक्षित किए हैं। मेरी जीडीए से, मेरी नगर निगम से ये करबद्ध प्रार्थना है कि देखिए, कायस्थ समाज खुद आज राजनीतिक रूप से एक ऐसे हाशिए पे चल, लोकतंत्र में आरक्षण एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और बिल्कुल हमारा समाज, हमारा देश पिछड़ता चला जा रहा है। बस आप समझ लीजिए, कायस्थ समाज वही है जिसके हाथ में कलम है। जो कलम छोड़ के भ्रष्टाचार की तरफ मुड़ गया है, वो कायस्थ नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो देश के प्रति अपराधी है। हम सब मिल करके, करबद्ध होकर के, हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी से, सभी से ये कहते हैं कि देखिए, हमारा राष्ट्र का निर्माण एक एक कण के निर्माण से होता है। हमारे कण कण में संकर है, तो हमारा एक एक पार्क, एक एक बच्चा, जब एक एक बच्चा कायस्थ होगा तभी राष्ट्र का अच्छा होगा। ये मंत्र है, ये मूल मंत्र है। लोगों को समझाना होगा, कायस्थ कोई एक जाति नहीं है, ये राष्ट्रवादी जाति है। ये किसी हिंदू मुसलमान में बांटने वाली जाति नहीं है, ये पढ़े लिखे समाज की है, ये पढ़े लिखों का समाज है। तो मेरा यही है, सरकार से करबद्ध निवेदन है कि जिस तरीके से चित्रकूट भगवान के लिए हम लोगों ने वर्षों से मेहनत करके ये पार्क बनाया, यहाँ कायस्थ की नहीं है, राष्ट्र का एक मंदिर बने, एक चित्रकूट भगवान का मूर्ति लगे, जिससे वो संदेश जाए कि श्री भगवान चित्रगुप्त जो है विश्व न्याय, विश्व शांति और विश्व ज्ञान के प्रतीक हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का एक प्रथम चरण होगा कि उत्तर प्रदेश के आखिरी पड़ाव दिल्ली के द्वार पे हमारे चित्रगुप्त भगवान विराजेंगे, और विश्व को विश्व ज्ञान, विश्व न्याय और विश्व शांति का एक मैसेज जाएगा। और जीडीए, नगर निगम अपने अधिकारियों से कहेगी कि भाई, आपका अधिकार है तो आपका जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी से इस पार्क को लहलहाया जाए, लोगों को सुकून दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि लोग, जब आम आदमी मिल करके, आम जनता मिल करके, इसमें कई लोगों ने साथ दिया। हमारे हरीश श्रीवास्तव हैं, उन्होंने साथ दिया, मैं था आर.के. विकास, हमारे आर.के. सिन्हा जी आए, और कई लोग, कई हमारे मित्र जिनका मैं नाम इसमें, विकास सक्सेना, प्रशांत कुमार, अनुरंजन, कई लोगों ने साथ दिया है। तो मैं चाहूँगा कि घर घर शांति पहुँचाने के संदेश के लिए इस पार्क की दशा और दिशा सुधारी जाए, और भगवान चित्रगुप्त के प्रति लोगों को एक विश्वास जगाया जाए कि एक ही, आज हम देख रहे हैं, तालिबान देख रहे हैं, कहते हैं ना, आन बान शान के बाद भ्रष्टाचार का तालिबान। तो हमारा ये चित्रगुप्त पार्क क्यों पिछड़ रहा है भाई? बस यही है कि भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा बीमारी है जो कि राष्ट्र को गर्त में ले जाता है। मैं पुरजोर आवाज़ के साथ, पुरजोर
अनुग्रह के साथ, पुरजोर आग्रह के साथ मैं प्रशासन से, देश से विश्व न्याय और विश्व ज्ञान की स्थापना के लिए इस पार्क को एक ध्येय बनाया है। और सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो दयनीय स्थिति कायस्थ समाज की हो गई वही इस पार्क की हो रही है। आज चारों तरफ जल जमाव है, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई बत्ती है, बोर्ड जो लगाया है सरकारी खर्चे पे उसकी भी स्थिति भयावह हो रही है। आने के लिए उन लोगों ने एक शुल्क रखा, उस शुल्क से इसका डेवलपमेंट करें, जबकि हम लोगों ने अपने पैसे अपने समय से इसका डेवलपमेंट किया, लेकिन आज सरकारी खाते में जाने के बाद इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आपने बताया कि जैसे पहले चित्रांश आते थे यहाँ पे और पूजा पाठ भी करते थे, फंक्शन वगैरह भी करते थे, तो वो कैसे रुक गया? अभी हम जैसे आ रहे थे हमने देखा शुल्क भी लगा जैसे आप बता रहे हैं, और गार्ड की जो गार्ड रूम है उसकी स्थिति बहुत शोचनीय है। माली जो यहाँ रह रहा है उसको आज के दिन कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ठेकेदार छोड़ के जा चुका है, एक तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे आके मदरा पान भी कर रहे हैं और कूड़ा भी फेंक रहे हैं, ठेले लगे हैं, ठेले वाले अपना सामान रख रहे हैं। तो आप लोगों के प्रति इतना जो कहा जाए कि कायस्थ समाज इतना उत्तर प्रदेश में अग्रिम रहा है, वो उसकी दयनीय दशा होती जा रही है, तो इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, अब ये सबसे बड़ी बात है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, कायस्थ समाज राष्ट्रवादी समाज है, और कहते हैं कायस्थ की जो है सबसे बड़ी ताकत कलम होती है, और कलम जो पकड़ लिया वो कायस्थ हो गया। हमारे जितने अधिकारी हैं सब, मैं तो उनको किसी जाति धर्म में नहीं बांटता, मैं मानता हूं कि वो कायस्थ हैं क्योंकि वो कलम से कार्य करते हैं। लेकिन जब काम विलम्ब होने लगे, जब कार्य में निष्ठा ना रहे, तो स्थिति भयावह हो ही जाती है। जब आपका बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई को छोड़ करके किसी अन्य कार्यों में लग जाए, तो उसकी करियर खराब हो जाती है। उसी तरह आज सरकारी संस्थानों में बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी है, जो अधिकारी हैं, लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर इस पार्क की स्थिति उसी समाज के अनुरूप हो रही है जिसके लिए हम चिंतित हैं, और उसी हिसाब से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। अगर पार्क का निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। हम लोगों ने इसके पेड़ पौधे संरक्षित किए हैं। मेरी जीडीए से, मेरी नगर निगम से ये करबद्ध प्रार्थना है कि देखिए, कायस्थ समाज खुद आज राजनीतिक रूप से एक ऐसे हाशिए पे चल, लोकतंत्र में आरक्षण एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और बिल्कुल हमारा समाज, हमारा देश पिछड़ता चला जा रहा है। बस आप समझ लीजिए, कायस्थ समाज वही है जिसके हाथ में कलम है, जो कलम छोड़ के भ्रष्टाचार की तरफ मुड़ गया है। वो कायस्थ नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो देश के प्रति अपराधी है। हम सब मिल करके, करबद्ध होकर के, हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी से, सभी से ये कहते हैं कि देखिए, हमारा राष्ट्र का निर्माण एक एक कण के निर्माण से होता है। हमारे कण कण में संकर है, तो हमारा एक एक पार्क, एक एक बच्चा, जब एक एक बच्चा कायस्थ होगा तभी राष्ट्र का अच्छा होगा। ये मंत्र है, ये मूल मंत्र है। लोगों को समझाना होगा, कायस्थ कोई एक जाति नहीं है, ये राष्ट्रवादी जाति है, ये किसी हिंदू मुसलमान में बांटने वाली जाति नहीं है, ये पढ़े लिखे समाज की है, ये पढ़े लिखों का समाज है। तो मेरा यही है, सरकार से करबद्ध निवेदन है कि जिस तरीके से चित्रगुप्त भगवान के लिए हम लोगों ने वर्षों से मेहनत करके ये पार्क बनाया, यहाँ कायस्थ की नहीं है, राष्ट्र का एक मंदिर बने, एक चित्रगुप्त भगवान का मूर्ति लगे, जिससे वो संदेश जाए कि श्री भगवान चित्रगुप्त जो है विश्व न्याय, विश्व शांति और विश्व ज्ञान के प्रतीक हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का एक प्रथम चरण होगा कि उत्तर प्रदेश के आखिरी पड़ाव दिल्ली के द्वार पे हमारे चित्रगुप्त भगवान विराजेंगे, और विश्व को विश्व ज्ञान, विश्व न्याय और विश्व शांति का एक मैसेज जाएगा। और जीडीए, नगर निगम अपने अधिकारियों से कहेगी कि भाई, आपका अधिकार है तो आपका जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी से इस पार्क को लहलहाया जाए, लोगों को सुकून दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि लोग, जब आम आदमी मिल करके, आम जनता मिल करके, इसमें कई लोगों ने साथ दिया। हमारे हरीश श्रीवास्तव हैं, उन्होंने साथ दिया, मैं था आर.के. विकास, हमारे आर.के. सिन्हा जी आए, और कई लोग, कई हमारे मित्र जिनका मैं नाम इसमें, विकास सक्सेना, प्रशांत कुमार, अनुरंजन, कई लोगों ने साथ दिया है। तो मैं चाहूँगा कि घर घर शांति पहुँचाने के संदेश के लिए इस पार्क की दशा और दिशा सुधारी जाए, और भगवान चित्रगुप्त के प्रति लोगों को एक विश्वास जगाया जाए कि एक ही, आज हम देख रहे हैं, तालिबान देख रहे हैं, कहते हैं ना, आन बान शान के बाद भ्रष्टाचार का तालिबान। तो हमारा ये चित्रगुप्त पार्क क्यों पिछड़ रहा है भाई?
बस यही है कि भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा बीमारी है जो कि राष्ट्र को गर्त में ले जाता है। मैं पुरजोर आवाज़ के साथ, पुरजोर अनुग्रह के साथ, पुरजोर आग्रह के साथ मैं प्रशासन से, देश से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि सारे पार्क जो हैं उनका पुनर्द्धार किया जाए। चित्रकूट पार्क में एक छोटी या बड़ी जैसी उनकी सक्षमता हो, एक प्रतीक लगा के चित्रकूट भगवान की लोगों को एक संदेश दिया जाए कि कायस्थ परिवार पढ़े लिखों का परिवार है, और जो भी जिस हाथ कलम वही हाथ कायस्थ होता है, और एक बनाए कि ये विश्व शांति, विश्व ज्ञान और विश्व न्याय का प्रतीक है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि समस्त विश्व में ये एकमात्र जाति है जिसको राष्ट्रवादी कहते हैं। अब उसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे विवेकानंद जी, अनगिनत नाम हैं, दिनकर जी, कई लोग हैं, अनगिनत नाम, जो कायस्थों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया राष्ट्र निर्माण के लिए, और लोग आज उनको पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं। समझने के लिए चित्र और चरित्र दोनों दिखाना होगा। चित्रकूट पार्क का पुनर्निर्माण किया जाए, इसका सुव्यवस्थित किया जाए, यहाँ रहने वाले सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, बिजली, पानी, बत्ती, गार्ड सबकी व्यवस्था करके सरकार एक तंत्र बनाए कि भाई हमारा सरकार कायस्थों के प्रति सजग है। ठीक है, हम राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हैं, परंतु आज पूरे कार्यभार में कायस्थ ही हावी है, क्योंकि हर के हाथ में कलम है, और कलम हमारा प्रतीक है। जैसे हमारा एक और नारा है कि जो ईमानदार कायस्थ होगा वो ही राष्ट्र के ऊपर राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगा। ये राष्ट्र सर्वधर्म का राष्ट्र है, ये राष्ट्र सब जाति के राष्ट्र है, जाति का राष्ट्र है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सीधा कह दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सर्वजन में जब सब आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, तो इसकी हालत सुधरनी चाहिए। और शब्दों की तो बड़ी लीला है, लेकिन शब्द जब तभी निखर के आते हैं जब उनको हम कार्य के रूप में निर्वाहित करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ा आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जिससे कि इस समाज का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो, और पूरे विश्व में एक ये मैसेज जाए, विश्व ज्ञान और विश्व शांति हो, तभी हमारा राष्ट्र सुखी होगा। यही हमारी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सुना भी, और किस तरीके से बोल रहे थे, इस पार्क की सोचनीय दिशा को देखते हुए इन्होंने अपना सारा विवेचना दी, और सरकार को भी और अपने जीडीए को भी, सबको इन्होंने बोला कि आप जो है आएँ, इस पार्क की जो सोचनीय दशा हो गई है इस क्षेत्र में जो है उसको और विकास करें। बहुत ही सोचनीय दशा है, जैसा हम देखा पा रहे हैं अपने सहयोगी कपिल श्रीवास्तव के साथ कि किस तरीके का इस पार्क में चीज़ें हो सकती हैं अच्छी। और ये नहीं है कि जीडीए ने पैसा नहीं लगाया, जीडीए ने पैसा भी लगाया, प्रशासन ने खर्चा भी किया, पर आज के दिन कारपोरेशन और जीडीए में ये नहीं पता चल पा रहा है ये पार्क की जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसको देखेगा और कौन इसको चलाएगा। इवन यहाँ से मेट्रो के कॉलम भी जा रहे हैं, मेट्रो वाले भी अपनी चीज़ों को बहुत सुजल रखते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उसके नीचे क्या गंदगी फैली हुई है। ऊपर से उनके कॉलम जा रहे हैं, मेट्रो निकल रही है, उस पर भी कोई देखभाल नहीं है। अगर आप एक मेट्रो पे पोस्टर लगाते हैं तो उसका शुल्क लेने के लिए मेट्रो वाले तैयार होते हैं, पर उसके नीचे अगर अव्यवस्था हो रखी है, पानी फैल रहा है, उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। और हम अपने चैनल की तरफ से पुरजोर ये कोशिश करेंगे और अपील करेंगे जीडीए से भी, बीसी से भी और डीएम से भी कि कृपया इस पार्क की तरफ देखें, विचार करें और इसको जितने अच्छे से अच्छा हो सके सुगढ़ बनाएं, जिससे आसपास के लोग आके वातावरण में अच्छे स्वच्छ वातावरण में बैठ के अपना कार्य कर सकें। आपका शुभ नाम भाई साहब? विनोद जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे माली का काम करते थे। किसकी तरफ से आप? मैं ठेकेदार की तरफ से था, जीडीए की तरफ से टेंडर मिलता था तो ठेकेदार की तरफ से काम करता हूँ। अच्छा। अब टेंडर ख़त्म हो गया है, तो 2-3 महीने से काम चालू नहीं है माली? नहीं, बंद है। तो क्या हो गया? अब जीडीए कह रहे हैं कि नगर निगम को सौंपेंगे, अभी तक यहाँ कोई देखने आया नहीं है। लाइट पानी की व्यवस्था यहाँ पर? लाइट है नहीं, कट गई, पानी भी बंद है। लाइट क्यों कट गई है? वो बिल जमा नहीं हुआ है। अच्छा, माली काम करते हो, पानी का निकास नहीं, पानी भरा है सब जगह? इसमें है एक वो सोखने वाला, तो ज़्यादा पानी बस गया इसलिए भरा पड़ा है। अच्छा, तो रेलवे के यहाँ पे पिलर है, मेट्रो के, वो भी देखने नहीं आते क्या? नहीं, ऐसे ही भरा रहता है। ठेकेदार कभी आप आता है आपको? अब तो उनका टेंडर ख़त्म हो गया, वो नहीं आया। तो उसने आपको बोला नहीं कि यहाँ से जाओ मत जाओ, तो यहीं रहते हैं आप? हाँ। कितने महीने सैलरी नहीं मिली आपको? सैलरी तो तीसरा महीना चल रहा है।
कोविड के टाइम पे तीसरे महीने में सैलरी नहीं मिली, को शासन प्रशासन ठेकेदार कहीं पूछने आया पैसा है नहीं है, नहीं, तो क्या कारण रहा? टेंडर ही खत्म हो गया उनका, वो क्यों खर्चे है? कैसे चल रहा है घर का? हाँ? खर्चे कैसे चल रहा काम धंधा कर लेते 10,000 फुटकर में, है? नहाने धोने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? वो टैंकर से भर लेते हैं। तो बड़ी समस्या है। दिलीप है। दिल्ली कहाँ आज आप घूमने आए हैं? आज मैं दूसरी बार घूमने आया हूँ, पर कौन सा पार्क है? ये चित्रगुप्त पार्क है। हाँ, पर जिस तरीके से पार्क का एक कंडीशन होनी चाहिए उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम जब आया था तो मुझे लगा कि इस पर शायद कुछ काम हो रहा होगा तो शायद वापस ठीक होगा। और सेकंड टाइम मैक्सिमम मैं 1 मंथ के बाद आया हूँ, पर पहले से ज़्यादा कंडीशन इसकी ख़राब लग रही है मुझे। अब देखो, जो पार्क का मकसद ये नहीं होता है कि पार्क को एक नेचुरल तरीके से बनाने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरत होती है। मुझे नहीं लगता ये नेचुरल है। लोग इस पर क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी उसकी ज़रूरत है इस चीज़ की। अब आप देखो खुद यहाँ पे क्या कोई बैठ सकता है? चेयर्स लगा रखी, पानी के भीतर चेयर्स में कौन बैठेगा? मुझे लगता है ये चेयर्स के नीचे पानी में चेयर लगाने का क्या मतलब है? अब यहाँ पे चेयर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। आप खुद देखो यहाँ पे जब साफ़ सफाई नहीं तो मच्छर, तो लोगों को बैठने नहीं दे रहे मच्छर। चेयर हटा दो, अगर मच्छर बैठने नहीं दे रहे, चेयर रखने का क्या मतलब है? हर आदमी अगर यहाँ पे 10 मिनट बैठ नहीं सकता तो चेयर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। 10 मिनट बैठने के बाद मच्छर लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर साफ़ सफाई नहीं तो क्या है? उधर एक तालाब है, उसमें जाके देख लो आप। तालाब का मतलब होता है उसके अंदर पानी होना चाहिए। सूखा तालाब का क्या मतलब है? पर्यावरण इतना अच्छा लगा हुआ है, पेड़ पौधे यहाँ बढ़िया लगे हुए हैं। पर्यावरण को कोई भगवान नहीं बनाता है, इंसान की जिम्मेदारी है इस पर्यावरण को सुधार के रखने की। पर्यावरण सुधारोगे तभी सुधरेगा ना। इतने सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, फिर भी देखो सुंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पेड़ सुंदर लगे हैं तो सुंदर उनको बनाने रखने के लिए किसी की मेंटेनेंस की ज़रूरत है ना। मेंटेन कोई कर ही नहीं रहा, मेंटेनेंस ही नहीं कर रहा है। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? कोई तो जिम्मेदार होगा ना इस चीज़ का। हम जिम्मेदार हैं, बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदारी रखेंगे, लोग भी जिम्मेदारी। आप मेंटेन इसके लिए सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इसके लिए अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हम भी सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को तो देखना ही चाहिए। आप लोग देखिए इधर कितनी गंदगी जमी हुई है आसपास। पीछे देखिए कितना पानी भरा हुआ है, ना बैठने के लिए स्टेयर्स हैं, तो सारा ध्यान देना पड़ेगा। एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चित्रगुप्त पार्क गाजियाबाद के लिए? युवाओं के लिए यही संदेश है, चित्रगुप्त पार्क बहुत अच्छा पार्क है, लेकिन यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी